कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, मेरे लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब कुर्बानी अल्लाह पाक फरमाता है मेरे लिए करो, लेकिन इस वक्त की जो कुर्बानी के हालात हैं वो अल्लाह के लिए नहीं है, वो मोहल्लेदारों के लिए है। ये मैं बड़ी एक तल्ख हकीकत पर मेरा आज था कि मैं इस पर ज़रूर नज़र डालूंगा। होता क्या है, इंतज़ार होता है, कंपटीशन होता है, इंतज़ार होता है। वो लै वे फिर असी बाद चले आवांगे, वो भी देखता रहता है, लेकिन थक के उसे कोई पसंद आ जाता है वो ले ही आता है, अपनी तरफ से वो तगड़ा लाता है और फिर सारे मोहल्ले में उसके बच्चे घुमाते हैं और वो पीछे पीछे फिर रहा होता है। ये हमारी कुर्बानियों का हाल देखें ज़रा, ये बड़े अफसोस की बात है और ये रोने की बात है। मालिक पीछे फिर रहा है, बच्चे उसके आगे लेके घुमा रहे हैं, जड़ा भी लंघ रहा है वो करके वहां ने वेख्या मैं लिया जानवर। अच्छा जी किन्ने का लिया जाए, मैं 2.5 लाख का लिया। अच्छा जी, वो भावें 50,000 का लिया है, मालिक है ना, मालिक जिन्ना मर्जी दस दे, गुनाह तो उसका पहली रात से शुरू हो जाता है। और कुर्बानी अस्तगफिरुल्लाह हमारी गुनाहों का कफारा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनिए ज़रा मेरे आका की हदीस। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसके पास सकत हो कुर्बानी ना करे, हुजूर ने फरमाया वो हमारी ईदगाह में नमाज ना पढ़ने आए। हाँ, ये नहीं है कि अब आपके नहीं यार ये मैं कुर्बानी पर अगर लगा दिया लाख रुपया तो मेरी तो गाड़ी नहीं आनी, मेरा तो प्लस्तर रुक जाना, घर का पैसे घर में रखे हुए हैं, कुर्बानी नहीं कर रहे। हुजूर ने फरमाया हमारी ईदगाह में हरगिज़ वो नमाज ना पढ़ने आए। तो फिर अगली भी हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया जिसने कुर्बानी की अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ी घर गया, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को पहले माफ़ फरमा देगा। कुर्बानी इतनी अजीम चीज़ है, ये तो स्टार्ट होते ही कमाल है ना उसका, ये तो आगाज़ है, आगे आगे देखें होता क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि उसका खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह बंदे के गुनाहों को पहले माफ़ कर देता है। ये उसके लिए है जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए की है, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जेलस कराने के लिए नहीं। अब फिर वो कहेगा और फिर वो सारे इलाके की सैर कराएगा पहली बार, फिर बताएगा इतने का लेके आऊँ, इसमें इतना मन गोश्त है, इसमें चर्बी बड़ी काम होनी है। और भाई तू चर्बी तिक्के के लिए लेके आया कि तू अल्लाह की रज़ा के लिए लेके आया। अब लोगों को बताते फिर मैंने उन्हें दसिया दे चैना गोश्त निकल घट तो घट तो पाइना ना निकल ही आना ना। हाँ इन्ना तो है, मैनू तो पता जाएगा 2.5 लाख लाया भाई 10 मन तो निकल नहीं निकल, अड्डे पैसे लाए ने, अड्डा तो बनना ही बनना ना फिर मेरा। और फिर जानवर बाद में लाना, पहले जाके फ्रीजर घर में नया आएगा। हाँ ये हकीकत बात कर रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत है। और मेंबर रसूल मजाक करने की जगह भी नहीं होती, मैं सिर्फ अपने हालात बता रहा हूँ कि हम मुसलमान कर क्या रहे हैं, ये चीज़ क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अब वो सारे इलाके में घुमाएगा, सबको बताएगा, फिर फ़ोन करेगा। अब जिसने नहीं देखा उसको फ़ोन करेगा, तू तो मेरा जानवर ही नहीं वेख्या जरा मैं लैके आया, तू वेख इस बार मेरी जिंदगी के पिछले जानवर एक पास है, इस बार जो ले आया कमाल की था। अब पीछे कोई अल्लाह की रज़ा के लिए भी किया तो वो भी ख़त्म हो गया। उसने कहा जड़ा इस बार ही ले आया ना वो पिछले तो कोई भी नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, पिछलों को उसने रद्द कर दिया। अब कोई हुई भी थी अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो भी गई। अब सबको दिखाता फिरता है। अब हमसाया इंतजार कर रहा था, अच्छा 2.5 लाख का लेके आया, वो अगले दिन कोशिश करेगा कि इससे थोड़ा भारी मिले, वो भारी मिलेगा और कोशिश होगी कि उसका कद, पहले वो जाकर देखेगा कि मेरे आंदा किथे किथे पे, फिर वो मंडी जाएगा, जाके वहां साइज ना उनका नहीं एडा उच्चा तो भी है, लोग कहने के बराबर है, नहीं नहीं नहीं, वो क्या करेगा कद नापता फिरेगा, फिर जब कद उसे मिल जाएगा थोड़ा ऊंचा फिर बड़ा खुश होगा, फिर ले आएगा, फिर उसकी कोशिश होगी कद भी मिले तो भारा भी होगी, अब वो ले आया, अब वो घर ले। और अच्छा जानवर होना चाहिए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो पसंद है कि जो इंसान अपनी माली सकत के हिसाब से ज़्यादा पैसे लगाकर अच्छा और फरबा जानवर लेकर आए, तगड़ा लेकर आए, लेकिन लोगों के लिए नहीं लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए लाए। तो फिर वो ले आएगा, अब उसको भी दरवाजे के उस गेट पर बांध सकता है, लेकिन उसने उस तरफ नहीं बांधना, उसने इस तरफ वाली साइड पे बांधना है, ताकि उसके जानवर के साथ जब बैठे तो लोग पूछें कि यार कितना बड़ा, फिर लोग मुझे दाद दें, वाह वाह तुहाडा ते बहुत सोहना आया भाई, तुसीं तो बहुत चंगा लिया, बहुत तगड़ा लिया। फिर क्या करेगा, उसे घुमाएगा, सारे इलाके के जानवरों के साथ जोड़ के दिखाएगा, कहेगा वेख्या ना मेरे जे जोड़ किसी का नहीं, जो मैं लैके आया ना लोग तो निक्के निक्के टैडी टैडी लैके आया, वेखो मेरा एदा कद वेखो, एदी जनाब अख वेखो, एदी सिरी वेखो जरा, एदी जनाब पूछल वेखो जरा, एदी लत्तां वेखो, मैनू तो उन्हें दसिया तो जनाब एदी गोल बोटी बड़ी निकलनी, मैं जनाब इंज होना, अजीब हालात है। फिर दोस्तों को फोन करेंगे इस वक्त पार्टी मेरे हाल जो टिक्के लाने ने सी, ओ भाई तू टिक्कों के लिए लेके आया, तू टिक्कों के लिए लेके आया। अल्लाह के वलियों की पता क्या हाल होता है,
अल्लाह के वली जब जानवर लाते हैं, ज़िबा करते हैं ना, उसमें से उतना ही गोश्त निकालते हैं जो एक वक्त में पक जाता है, बाकी सारा अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए गरीबों में तकसीम कर देते हैं, रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में, इलाकेदारों में। हमारी तो तकसीम भी बड़ी अजीब है। ए गोल बोटी वक्री कर दे, ए पाए वक्रे कर दो, ए मछली मैनू बड़ी पसंद है, ए मेरे भाई नू बड़ी पसंद है, ए जड़ी गोल बोटी है ना नू पसंद, एडियां चांपा ने ना ए मेरी मशीरा नू बड़ियां पसंद ने, ते जड़ा दा पुठ दा गोश्त है मेरे अबू जी बड़े शौक ना खाते हैं सारा वक्त। अब सारा तो तूने ले लिया, बाकी क्या बचा है? एक सिरी बच गई है, एक खाल बच गई है, हैं, और चर्बी बच गई है। अब वो चर्बी भी उसकी कोशिश होगी कि जो अच्छी वाली मोटी चर्बी जिससे जायका बनता है वो भी साइड पे कर लो। अब जो छीछड़े हैं वो उठाकर हम गरीबों में बांट देंगे, और बाकी सारा हमने उसे साइड फ्रीज लगा लिया। और फिर शाम को कहा शुक्र है यार, अल्लाह कबूल करे, कुर्बानी इस बार बड़ी औखियाँ की थी, मैं पैसे नहीं सन, हालात नहीं सी, लेकिन मैं फिर भी जानवर चंगा लिया। अल्लाह पाक, ओ भाई कबूल किया, उसमें कबूल तो नहीं करवाया गया है, तो बता ना तूने कबूल करवाया क्या है? कुर्बानी के तो 3 हिस्से बनते हैं, एक तेरा है, एक तेरे रिश्तेदारों का है, और एक तेरे नगर में बसने वाले गरीबों, यतीमों, मस्कीनों का। उसके लिए तो तूने छिचड़े भेज दिए, और एक दिन लाइट ना आए सारा गोश्त खराब। गरीब को देता, उसका बेटा एक बोटी खा लेता, उसका बेटा देखता रहा, और कूड़े के ढेर पर कुत्ते और बिल्लियां उसे नोच नोच कर खाते रहे। तो कहाँ आएगी तेरी कुर्बानी? अल्लाह अकबर। ये हालात है मुसलमान, हमारी कुर्बानी का ये हाल है। कुर्बानी ऐसी नहीं होती। कुर्बानी का मतलब क्या है? अपने नफ्स पे छुरी फेरना, जानवर पर नहीं, अपने नफ्स पे छुरी फेर। यार ये मुझे पसंद है और सारा साल ही खाता हूँ यार, इस मरतबा गरीब भी खाकर देखें कि इसका जायका क्या होता है। कुर्बानी इस चीज़ का नाम है। हमने कुर्बानी को पता नहीं क्या बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। गरीब के बच्चे के जब नाक में उसकी खुशबू तेरे तिक्के बोटियों की जाएगी, और दिन से एक तो भूख ने सताया, फिर तेरी बोटियों ने सारी रात सताया, और गरीब को तूने सारी रात रुलाया, तो बता तेरी कुर्बानी तेरी बख्शिश का सबब है या हमसाये के हुकूक तेरे फंसाने वाले हैं तुझे? तो इसलिए खुदारा मेरा तो हुस्ने जानना कि हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं करने वाले। अगर कोई ऐसा करता है तो वो तौबा करे अल्लाह की बारगाह में। कुर्बानी अल्लाह के लिए है। सारा साल गोश्त खाते हैं यार, हम इस तरह से अपने घरों में छुपा लेते हैं कि पता नहीं अब सारा साल मिलना ही नहीं, पता नहीं अब लॉकडाउन जानवरों पर लग गया, इंसानों से हटके अब तो मिलना ही नहीं है। ऐसा नहीं है खुदारा, हम सारा साल खाते हैं यार। गरीब भी 2 बोटियाँ खा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। हमारा बेटा सारे साल तक की बोटियाँ अगर हम घर में नहीं बनाते, बाहर से उसे ला कर देते हैं, तो गरीब तो बाहर से नहीं दिला सकता, वो तो घर भी लाकर नहीं पका सकता, क्योंकि गोश्त अगर ले भी आएगा तो उसके तो घर के मसाले ही नहीं पूरे, उसके पास तो है ही कुछ नहीं बनाने के लिए, ना घी है, ना मिर्चें हैं, ना हल्दी है, कहाँ से बनाएगा? तो इसलिए खुदारा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़रूर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक करम फरमाए। मालिक की बारगाह में दुआ गो है कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों की कुर्बानियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस तरह तेरे महबूब ने बताया है, जिस तरह तेरे दीन ने सिखाया है, हमें उस तरह कुर्बानी करने की मालिक तौफीक अता फरमा।